गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की वर्कशीट कक्षा 8 और ये हिंदी की वर्कशीट है। इसमें हिंदी व्याकरण में जो विशेषण है उसको डिस्कस करेंगे कि विशेषण क्या होता है, उसके एग्जांपल्स देखेंगे। यहाँ पे अध्यापक का नाम लिखना है। तो विशेषण जो विशेषता बता दो, वो शब्द जो विशेषता बता दो, किसकी विशेषता? संज्ञा और सर्वनाम की। ऐसे शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। जैसे वह एक सुंदर घर है। अब घर क्या है? यहाँ पे संज्ञा है और तो सुंदर कौन है? घर है। तो सुंदर जो शब्द है वो घर की विशेषता बता रहा है। यहाँ पर सुंदर शब्द की विशेषता बता रहा है, इसलिए सुंदर एक विशेषण है। अब विशेषण 4 तरह टाइप के होते हैं। फर्स्ट है गुणवाचक विशेषण, जो गुण बताता है, काला, गोरा, अच्छा, सुंदर आदि, ये गुण बता रहे हैं यहाँ पे किसी का। दूसरे सार्वनामिक विशेषण, वह व्यक्ति, उस पर, उस महिला आदि। सार्वनामिक जो हम जहाँ पे हम सर्वनाम जो शब्द है वो यूज़ करते हैं, उनके बारे में अगर हम बात कर रहे हैं तो वो हो जाएगा सार्वनामिक विशेषण। तो संख्यावाचक, यहाँ पे ये संख्या बताता है। जैसे बच्चे, अब ये बच्चे क्या है? संज्ञा है। कितनी? 10 बच्चे। तो जो 10 जो शब्द है वो विशेषता बता रहा है बच्चों के बारे में कि 10 बच्चे, 3 गेंदे। परिमाणवाचक, परिमाण का मतलब कोई चीज़ कितनी। जैसे 1 किलो, हमने कहते 1 किलो दूध, अगर दूध यहाँ पे संज्ञा है, कितना? 1 किलो, तो ये परिमाणवाचक दूध की विशेषता बताता है। 2 दर्जन। तो इसमें अब आगे जो फिल इन द ब्लैंक वो हम देख लेते हैं। कोष्टक में दिए शब्दों के विशेषण बनाकर वाक्यों की रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अब मैं रिक्त स्थान फिल करने हैं किससे? विशेषण शब्दों से। एक मेरा मित्र पंक्ति में बैठा है। अब कौन सी पंक्ति में बैठा है? 3 पंक्ति में तो नहीं बैठा होगा, तीसरी पंक्ति में बैठा हुआ है, तो 3 से आ जाएगा तीसरी। ये जो शब्द है इससे हमें विशेषण शब्द बनाना है। वह मेरा भाई है। अब भाई कैसा है? यह आ जाएगा चचेरा भाई है। ठीक है, तो ये जो हमें दे रखा हिंट, इसी से हमें बनाना है। दूसरा है आपकी सफलता पर मेरी ओर से शुभकामनाएं। हृदय शुभकामनाएं तो नहीं होगा, तो हृदय से आएगा हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है, तो सभी बच्चे लिख देंगे इसको। दूसरा है नव भारत टाइम्स, समाचार पत्र है। अब कैसा पत्र है? दिन तो नहीं आएगा, तो जो रोज आता हो, यानी कि दैनिक, ये रोज आता है, दिन से बन जाएगा दैनिक, तो इसको फिल कर लेंगे। नेक्स्ट चलते हैं, दिए गए विशेषण और विशेष्य का मेल मिलाकर लिखिए। ये में मेल मिलाकर लिखना है। बहादुर सिपाही। दूसरा बंजर, तो बंजर हो जाएगी क्या? जमीन, तो अब लिख लोगे। तीसरा है तिमंजली। अब तिमंजली किसकी बात करते? जब भी बात करते हैं तो तिमंजली जब भी हम बात करते हैं तो हम हमेशा इमारत की बात करते हैं, तो तिमंजली से हम इमारत को मैच कर दोगे। नेक्स्ट है थोड़ा। अब थोड़ा में आ जाएगा पानी, थोड़ा पानी। नेक्स्ट है हिंसक। अब हिंसक जब भी हम बात करते हैं हम किसकी बात करते हैं? पशु की बात करते हैं, तो हिंसक को मैच कर दोगे पशु से। नेक्स्ट है कुछ, तो कुछ में आ जाएगा कुछ पत्ते। नेक्स्ट स्वर्ण मंदिर के बारे में सबने सुना हुआ है, तो स्वर्ण को मैच कर देंगे मंदिर से। नेक्स्ट है भारतीय, तो भारतीय संस्कृति। तो ये इस तरह से आप पूरा ये सब मैच करके टेबल बना के लिख दोगे। थर्ड है दिए गए विशेषण शब्दों को उचित स्थानों में लिखिए। अब नीचे जो है शब्द दे रखे हैं उनको उचित स्थानों में लिखना है। वे, तो वे आ जाएगा सार्वनामिक। 1 दर्जन आ जाएगा संख्यावाचक, क्योंकि यहाँ पे संख्या की बात हो रही है। 100 किलोमीटर, अब 100 किलोमीटर संख्या तो यहाँ पे भी है, लेकिन हम परिमाण की बात करिए कितनी दूरी, तो ये आ जाएगा 100 किलोमीटर परिमाणवाचक विशेषण में। दूसरा कोई आ जाएगा सार्वनामिक विशेषण में। ठीक है, नेक्स्ट है जापानी। तो जापानी गुणवाचक गुण बता रहे हैं कि जो वह कोई व्यक्ति है वो जापान का है। नेक्स्ट है वह, तो वह आ जाएगा सार्वनामिक विशेषण में। चटपटा। अब चटपटा ये गुण बता रहे हैं कि खाना कैसा है? चटपटा है, तो चटपटा गुणवाचक विशेषण में आ जाएगा। चटपटा यहाँ पे आ जाएगा, चटपटा। नेक्स्ट है चालाक। अब चालाक भी किसी व्यक्ति का गुण बता रही है, कोई व्यक्ति बहुत चालाक है, तो ये भी किस में आ जाएगा? गुणवाचक में, चालाक। नेक्स्ट है उस,
तो उस किस में आएगा, सार्वनामिक में, यहाँ पे उस थोड़ा। अब थोड़ा हम कह रहे कितना, मतलब परिमाण की बात करें तो परिमाण में आ जाएगा यहाँ पे थोड़ा। नेक्स्ट है पांचवा, तो पांचवा आ जाएगा संख्यावाचक में, पांचवा यहाँ पे आ जाएगा क्योंकि संख्या की बात हो रही है ना, पांचवा। नेक्स्ट है 10 करोड़, यहाँ पे भी संख्या की बात हो रही है तो संख्यावाचक में यहाँ पे भी आ जाएगा 10 करोड़। नेक्स्ट है अधिक, परिमाण की बात हो रही है, कम या ज़्यादा अधिक, तो अधिक आ जाएगा परिमाणवाचक अधिक। ठीक है, तो सभी बच्चे ना ये अलग अलग लाइन खींच के पूरी टेबल बना के इसको कर लेंगे। नेक्स्ट है 10 किलो, संख्या की बात हो रही है तो यहाँ पे आ जाएगा 10 किलो। 10 किलो को आप यहाँ पे परिमाण में भी लिख सकते हैं क्योंकि किसी क्वांटिटी की बात हो रही है, तो 10 किलो को यहाँ पे भी आप लिख सकते हो 10 किलो। नेक्स्ट है यह, तो यह आ जाएगा सार्वनामिक विशेषण। दूसरा है लंबाई, अब लंबाई आ जाएगी परिमाण में, लंबाई। तो इस तरह से आप ये जो आप बनाओगे ना, ये पूरी ऐसे टेबल बना के और सारे विशेषण उसके नीचे जितने भी यहाँ से छाट के जो लिखनी है वो शब्द यहाँ पे नीचे लिख दोगे, पूरी प्रॉपर टेबल बनाओगे। ऐसे मेरी तरह अलग अलग नहीं करना आपने। ठीक है, थैंक यू।